हेलो 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 एंड वेलकम टू मिनिस एंड द मॉन्ग। और फिर से एक नए बैकग्राउंड के साथ आपका स्वागत है। तो वी विल टॉक अबाउट कल के मैच के बारे में यार। ऑफ कोर्स वी विल टॉक अबाउट रियल मैड्रिड वर्सेस आर्सेनल। एक बड़ी टीम, द होल्डर्स, द बिगेस्ट टीम इन दिस कंपटीशन इज आउट। रियल मैड्रिड की टीम बाहर हो चुकी है चैंपियंस लीग से। तो उसके बारे में बात करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बट थोड़ा बहुत वी विल टॉक अबाउट इट एंड कैसे इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है पूरे कंपटीशन के ऊपर। आर्सेनल ने क्या किया, आर्सेनल ने होम और अवे रियल मैड्रिड को हरा दिया है। बर्नाब्यू के बारे में बहुत दिन से बहुत सारी बातें चल रही थी, रेमोंटाडा की बात चल रही थी, ये पलटने की बात चल रही थी और ये सारी चीज़ें, बहुत सारा कुछ डिस्कशन हो रहा था, बहुत कुछ बातें हो रही थी। तो सारी बातें करेंगे, शॉर्ट में करेंगे एंड वी विल टॉक अबाउट बोथ द गेम्स एंड देखते हैं इन सारे रिजल्ट से क्या फ़र्क पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर मैं स्टार्ट भी करूं, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल आर्सेनल फैंस। मैं बोलूँगा कि माई सेल्फ इंक्लूडेड, बहुत सारे लोगों को नहीं लगा था कि आर्सेनल यहाँ पे रियल मैड्रिड को हराएगी, और रियल मैड्रिड को हराया नहीं है आर्सेनल ने रियल मैड्रिड की पिटाई की है। तो आप जिस तरह से ये मैच का स्कोर देखो, आपने मतलब 5-1 के एग्रीगेट स्कोर लाइन से रियल मैड्रिड को हराया, घर पे 3-0 और अवे जाके 2-1 के स्कोर लाइन से हराया। यस, एक पेनल्टी मिस, कुछ कुछ कंट्रोवर्सीज, बहुत कुछ है, लेकिन एक बात बोलनी बहुत ज़रूरी है और वो हम बात करेंगे कि देखिए, रियल मैड्रिड को ये दोनों टाइज के ऊपर पूरी तरह से आउट प्ले किया गया है। और आई नो कि बहुत सारा डिस्कशन होगा रियल मैड्रिड ने क्या किया, वो क्रॉस और वो फर्स्ट लेग में। और पहले रियल मैड्रिड की ही हम लोग बात कर लेते हैं। फर्स्ट लेग में हमने एक अप्रोच देखा था रियल मैड्रिड का कि बॉल फॉरवर्ड लेके जा रहे थे, ये मैंने अपने रिव्यू में भी बोला था कि बॉल फॉरवर्ड लेके जा रहे थे बार बार आर्सेनल, लेकिन उस बॉल को रिसीव करके वो किलर पास देने वाला या फिनिश करने वाला कोई नहीं दिख रहा था। वहाँ पे बेलिंगम बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे बॉल ड्राइव करने की, लेकिन कई बार विनिशियस रिसीव करने के लिए रेडी नहीं थे, या फिर एक दो बार जब विनिशियस के पास बॉल आ रही थी तो एम्बाप्पे ने वो रन नहीं बनाया। और मैं ये बोलूँगा कि इस बार भी, और इनफैक्ट ये थिबो कुर्तवा ने बात खुद बोली कि हमने बहुत बार बॉल क्रॉस करने की कोशिश की। बहुत एक तरह से, मतलब आपने ट्विटर पे एक पर्टिकुलर ट्रोल वाला नाम पढ़ा होगा, क्रॉस एंड इंशाल्लाह, वो ही टैक्टिक दिख रही थी रियल मैड्रिड की। अनफॉर्चुनेटली इस मैच में फॉर रियल मैड्रिड फैंस, आप देखो इस मैच में उन्होंने कितनी बार कोशिश की कि बॉल अंदर क्रॉस की जाए। और उसके अलावा एक वो पेनल्टी शाउट जो था, वो एम्बापे के ऊपर जो पेनल्टी शाउट था, पहले तो आप बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगा, वो पेनल्टी है कि नहीं। मुझे पर्सनली वो पेनल्टी नहीं लगी। आई थिंक एम्बापे सोल्ड इट। बट आप बताओ आपको कमेंट सेक्शन में क्या लगा। लेकिन उसके उस चीज़ को अगर आप हटा दो, उस पर्टिकुलर इंसिडेंट को आप हटा दो, तो उसके अलावा मुझे रियल मैड्रिड की तरफ से कोई अटैक, कोई उनके मिडफील्ड में आप जिस तरह से वो लोग अटैक कर रहे थे, या फिर अटैकर्स के ऊपर बहुत इम्पेटस था। देखिए, ये मैच में बैड डिफेंस और मिडफील्ड को हमने ब्लेम किया है रियल मैड्रिड की बिल्डअप के लिए, और जिस तरह से करते हैं, चाहे वो बेलिंगम हो, चाहे वो एम्बाप्पे हों, चाहे वो रॉड्रिगो हों, चाहे वो विनिशियस हों। विनिशियस ने ऑफकोर्स एक गोल मारा है यहाँ पे, लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसा लग नहीं रहा था रियल मैड्रिड की तरफ से कि रियल मैड्रिड इस मैच में कुछ कर पाएगी। और बहुत दिन के बाद, इनफैक्ट पिछले 10 साल में मैं बोलूँगा, एक नॉकआउट मैच में रियल मैड्रिड ओवर 2 लेग्स मुझे इतनी क्लूलेस पहली बार दिखी है। और मुझे लगा ही नहीं पूरे मैच में कि रियल मैड्रिड कुछ कर पाएगी एक्सेप्ट फॉर दैट पेनल्टी इंसिडेंट। उसके अलावा मुझे रियल मैड्रिड की तरफ से कुछ भी अप्रोच उनकी, जो या फिर जिस तरह से वो इस तरह के मैच यूजुअली अप्रोच करते हैं, जिस तरह से वो इस तरह के मैचेस की तैयारी करते हैं, आपने सोशल मीडिया पे तो बहुत सुन लिया, रेमोंटाडा, और मतलब ये सारे वर्ड्स आपने बहुत कुछ सुन लिया, बहुत हाइप क्रिएट कर दी। लेकिन टैक्टिकली मुझे ऐसा लगा कि आर्टेटा ने मतलब आउटप्ले कर दिया यहाँ पे कार्लो एंचेलोटी को। और यहाँ पे मैं थोड़ा फोकस शिफ्ट करता हूँ आर्सेनल के बारे में। देखिए, आर्सेनल के जहाँ तक रियल मैड्रिड के डिफेंस की बात है, यस कारवाहाल यहाँ पे नहीं है, उनके दूसरे इंजरीज हैं, ये सारी बातें आप मान सकते हो, लेकिन आप ये देखो रियल मैड्रिड के प्रॉब्लम्स के आगे अगर आप सोच के देखो, तो आर्सेनल भी बिना किसी अटैकर के खेल रही थी, बिना किसी स्ट्राइकर के खेल रही थी। उनके बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर गैब्रियल इस मैच में नहीं थे, इनफैक्ट वो मतलब मोस्टली सीजन के लिए आउट हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आर्सेनल कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थी या उनके इश्यूज नहीं थे इंजरी में।
उनके भी इंजरीज हैं, उनके भी मेन काफ़ी बोर्ड ने उनको एक दो प्लेयर्स ला के नहीं दिया, वो आर्टेटा का फॉल्ट है या बोर्ड का फॉल्ट है, दैट इज़ अ सेपरेट डिस्कशन। लेकिन फैक्ट ये है कि आर्सेनल यहाँ पे कोई सुपर स्ट्रॉन्ग एकदम कंप्लीट टीम नहीं थी। ऐसा नहीं था कि आर्सेनल के पास कोई प्रॉब्लम्स नहीं थे इस मैच के पहले, और इस मैच के पहले जिस तरह से 3-0 की बात, आप सोचो रियल मैड्रिड कितनी ज़ोरदार टीम है चैंपियंस लीग में, मैं उनके हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर लेग की नहीं, कि आप 3-0 की लीड के साथ बैठे हो, लेकिन आपको अभी भी डर लग रहा है। पूरा नैरेटिव अराउंड इज बिल्ट अराउंड दिस फैक्ट कि आप इस चीज़ को कैसे काउंटर करोगे। चलो आपने 3-0 की लीड ले ली, और पता है ये चीज़ अभी सोशल मीडिया में, बिकॉज सोशल मीडिया में आप जनरली बस मोमेंट्स की बात करते हो, लोग बोलते हैं कि 2 फ्री किक मार दी और 1 गोल मार दिया, लेकिन आप ये देखो कि 180 मिनट तक मुझे 180 मिनट में मुझे 3 या 4 अटेम्प्ट भी याद नहीं है रियल मैड्रिड का जो मुझे थ्रेटनिंग लगे हों। और इसका क्रेडिट आपको आर्सेनल को देना पड़ेगा, जिस तरह से उन्होंने अपना डिफेंसिव सेटअप यूज़ किया है, जिस तरह से उन्होंने मिडफील्ड में डोमिनेट किया है। थॉमस पार्टे की तारीफ मैं करूंगा, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव बना दिया आर्सेनल के डिफेंस को और उनके डिफेंसिव स्ट्रक्चर को। उसकी वजह से राइस को दूसरे तरीके से यूज़ कर पाए, और राइस की तारीफ तो हमने की ही है। ऑफकोर्स उन्होंने अपने मोमेंट्स पिक किए, लेकिन आप माइल्स लुइस केली की परफॉर्मेंस देखो, आप सलीबा की परफॉर्मेंस देखो, राया तो मुझे याद ही नहीं है कि ओवर 2 लेग्स इन्वॉल्व हुए हों। एक मतलब एक बहुत इनसेन सेव उन्होंने कर दिया, बल्कि थीबो कुर्तुआ नहीं होते तब तो ये और भी ज़्यादा एम्बैरेसिंग होता, 5-1 से भी ज़्यादा बुरा स्कोर लाइन हो सकता था। तो द क्रेडिट गोज टू आर्टेटा एंड द क्रेडिट गोज टू आर्सेनल। एंड कमिंग टू आर्सेनल, देखिए अभी आर्सेनल को खेलना है पीएसजी से, लेकिन अब ये सेमीफाइनल में आ चुके हैं, तो अब आप ये नहीं बोल सकते कि आर्सेनल ये नहीं कर पाएगी, वो नहीं कर पाएगी। चेल्सी ने भी एक बार अपना चैंपियंस लीग जीता था, मैन सिटी ने भी एक बार अपना चैंपियंस लीग जीता था, उसके पहले यही बोल रहे थे कि ये चैंपियंस लीग में कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे आर्सेनल आ चुकी है चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में। नाउ दे हैव अ प्रॉपर चांस। अब वो आर्टेटा कैसे सेटअप करते हैं, क्योंकि पीएसजी भी हमने देखा कि पीएसजी पिछले लेग में वल्नरेबल दिखी थी, तो इस स्टेज ऑफ द कंपटीशन में आपको एट द एंड ऑफ द डे आप ये समझने की कोशिश करो कि अभी आप चैंपियंस लीग सेमीफाइनल में अगर आपने 2 बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दे दिया और एक ठीक ठाक सा परफॉर्मेंस भी दे दिया, यू आर गुड इनफ टू विन द चैंपियंस लीग। ऑफ कोर्स उस तरफ बार्सिलोना है, इंटर मिलान है, इस तरफ भी पीएसजी है, तो कंपटीशन इजी नहीं है। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि अब आप ये नहीं बोल सकते कि आर्सेनल से नहीं हो पाएगा, क्योंकि आर्सेनल ने काफ़ी हद तक अपने आप को प्रूव कर दिया है, और यहाँ पे आर्टेटा एंड द टीम डिजर्व अ लॉट ऑफ क्रेडिट। साका ने जो पेनल्टी मिस की, अब वो पेनल्टी में वो क्या करने की कोशिश करे, तो पनेंका को साइड में, मतलब वो क्या करने की कोशिश मुझे नहीं समझ में आ रहा था। उसके अलावा उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल आर्सेनल फैंस। ये रिव्यू थोड़ा लेट हो रहा है बिकॉज एज यू नो आई एम नॉट इन टाउन एंड बहुत सारे चीज़ें हो रही हैं, बट आई हैव टू गिव देम क्रेडिट, दे वर एब्सोल्युटली अमेजिंग। बायर्न और इंटर की बात बहुत शॉर्ट में करेंगे। तो इंटर मिलान ने 2-2 अपना मैच क्वालिफाई कर लिया है, और बिफोर आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट एनी ऑफ दीज थिंग्स, ये पूरे कंपटीशन में हमने बहुत बार बात की है मोहम्मद साला की, हमने लमीन यमाल की बात की है, हमने दूसरे प्लेयर्स की बात की है। आई थिंक लोटारो मार्टिनेज एक प्लेयर हैं जो एक लैक ऑफ पीआर या फिर लैक ऑफ विजिबिलिटी, आपको जो भी बोलना हो उस चीज़ से 100% सफ़र करते हैं। क्योंकि लोटारो मार्टिनेज की परफॉर्मेंसेस आप देखो, और एक वर्ल्ड कप में उन्होंने एक जो कुछ मिसेस किए थे, उसके अलावा उसकी वजह से उनका जो जनरल परसेप्शन है टू अ कैजुअल ऑब्जर्वर वो बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन फर्स्ट हाफ में मैं बोलूँगा कि मैच काफ़ी ठंडा था, बहुत कुछ क्रिएट करने की कोशिश नहीं की। इंटर मिलान जैसे जुसेप्पे मेज़्ज़ा पे खेलती है एक डिफेंसिव अप्रोच के साथ, लेकिन मोमेंट्स पिक करने वाली बात होती है। बायर्न म्यूनिख का अटैक मुझे बहुत वन डायमेंशनल लगा है। ये नई बात नहीं है, हमने जब इसका बिल्डअप भी हम लोग कर रहे थे या इसके पहले भी हमने बोला है कि बायर्न म्यूनिख के सारे अटैक ऐसा लगता है कि एक साइड से बस माइकल ओलीसे के साइड से आ रहे हैं, और उन मिडफील्ड में ऑफ कोर्स बायर्न म्यूनिख की ऑलमोस्ट पूरी टीम बाहर है इंजरीज की वजह से, उसकी वजह से उन लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं। मैच में एक लेवल पे एक इंटरेस्ट ज़रूर आया था, बट आई थिंक एंड दिस इज़ जस्ट माई ओपिनियन कि ये मैच अवे जीत के इंटर मिलान ने मोस्टली फर्स्ट लेग में ही ख़त्म कर दिया था। क्रेडिट टू बायर्न म्यूनिख, इतनी सारी इंजरीज होने के बाद भी उन्होंने मैच को इंटरेस्टिंग बनाए रखा। 2-1 की स्कोर लाइन कोई लीथल स्कोर लाइन नहीं होती है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि अब आप मैच जीत ही नहीं सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने इंटरेस्ट बनाए रखा मैच में।
अपने आप को अलाइव रखा। मैच सेकेंड हाफ में केम अलाइव, इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग मैच इन द सेकेंड हाफ। आप अटैक्स जिस तरह से बायर्न म्यूनिख कर रही थी, जिस तरह से इंटर मिलान डिफेंड कर रही थी, और बहुत तरीके से एक बार ऐसा लग रहा था कि कहीं एक दो चांसेस अगर खास करके फर्स्ट लेग में अगर बायर्न म्यूनिख अपने चांसेस ले लेती तो ये मैच कुछ भी हो सकता था। I will give a lot of credit to Bayern Munich, but Inter Milan knew how to get the job done and उन्होंने अपना काम कर दिया है। इंटर मिलान अब क्वालिफाई कर चुकी हैं। सो पीएसजी वर्सेस बार्सिलोना और पीएसजी वर्सेस आर्सेनल और बार्सिलोना वर्सेस इंटर मिलान, ये हैं आपके सेमीफाइनल के लाइनअप्स। आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपको कल के मैचेस के बारे में क्या लगा। आपके हिसाब से अब कौन फेवरेट्स है टू विन द चैंपियंस लीग, और जो आउटसाइडर्स हैं, यानी कि अगर आप ज़्यादातर लोगों से पूछोगे वो बोलेंगे पीएसजी और बार्सिलोना को एक हायर कैटेगरी में शायद रखेंगे, आर्सेनल और इंटर को रखेंगे। मेरे हिसाब से आर्सेनल एंड इंटर बोथ, जो मैंने आर्सेनल के बारे में जो चीज़ बोली वो सेम चीज़ मैं इंटर मिलान के बारे में बोलूँगा कि अभी टीम आ चुकी है और अब कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 25% चांस है। और अब इट इज़ नॉट अबाउट कि आपका फॉर्म कैसा था और आपकी क्या हिस्ट्री रही है कंपटीशन में। अभी इट इज़ ऑल अबाउट परफॉर्मिंग ऑन द डे एंड जीत सकते हैं। क्या आर्सेनल अपना पहला चैंपियंस लीग जीतेगी? क्या इंटर मिलान अपना चौथा जीतेगी? पीएसजी शायद अपना पहला जीत सकती है, या फिर फेवरेट्स मेरे हिसाब से अगर आप सब हर चीज़ को कंसिडर करें, हालांकि मैंने अभी बोला कि इट इज़ नॉट अबाउट दैट, बट अगर आप हर चीज़ को कंसिडर करें तो फेवरेट्स तो मेरे हिसाब से बार्सिलोना ही है। क्या बार्सिलोना अपना 6 जीतेगी? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अभी कुछ दिन तक वीडियोस अलग अलग बैकग्राउंड्स के साथ, मे बी नॉट विद द परफेक्ट साउंड, अगर साउंड परफेक्ट नहीं है तो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, बट अभी कुछ दिन ऐसा रहेगा दोस्तों। तब तक टेक केयर ऑफ योर सेल्व्स, एंजॉय एंड लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए टेक केयर, एंजॉय एंड रिमेंबर वन थिंग, अप द रेड्स।